फैमिली यानी परिवार, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, हम सबका एक अनुभव है। जिसकी फैमिली नहीं भी है वो भी इधर उधर रिश्ते बनाता ही है। किसी को अपना माँ बना लेगा, किसी को अपने पिता, किसी को अपना भाई बहन बेटा बेटी। लोग फैमिली के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिसके पास नहीं है वो भी बनाना चाहता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका अनुभव अच्छा नहीं है, जो सोचते हैं अरे ये सब मोह माया है, फैमिली जो है वही दुखों का कारण है। तो हमें आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है फ्रेंड्स, फैमिली वर्सेस डिटैचमेंट, यानी कि परिवार या फिर सफलता, पैशन, अपना स्वभाव हमें फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, ये चुने या फैमिली को चुने। तो इसमें यह समझना, अनुभव करना आवश्यक है कि जो फैमिली है वो भी आवश्यक है जीवन में, और जो सक्सेस है वो भी आवश्यक है। अगर फैमिली नहीं होगी तो सक्सेस सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे, और सक्सेस नहीं होगी तो फैमिली का होने का कारण ही क्या है। अगर हमारी फैमिली हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दे सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो दोनों को बैलेंस करना है अपने जीवन में, जैसे कि इमोशंस और बुद्धि, आने की हमारे जो भाव हैं उनको और हमारे जो बुद्धिमत्ता विचार हैं, इनको जब हम बैलेंस करते हैं जीवन में। ऐसा तो नहीं होता ना अपने जीवन में कि हम हमेशा ही इमोशनली रहते हैं, अरे कितना अच्छा जीवन है, अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, परेशान ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना पूरे जीवन। कुछ समय के लिए कुछ लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, पर फिर भी सोचते हैं अरे यार बेस्ट है, छोड़ो सब कुछ, बुद्धि का प्रयोग करो। तो ऐसा भी नहीं है कि हर कोई अपने जीवन में बुद्धि का ही प्रयोग करता रहता है। अरे देश के लिए सुना जनगण मन तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो भाव भी आवश्यक है ना। तो इमोशंस के बारे में मेरे एक फ्रेंड है विवेक जी, विवेक बंसल, उनका चैनल है यूट्यूब का, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। वो बताते हैं कि इमोशंस को कैसे हमें अप्लाई करना है। यदि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझे पहले तो ये देखना होगा कि वो किसके पास है, और दूसरा ये देखना होगा कि वो व्यक्ति मुझे देगा भी कि नहीं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूँ वो वस्तु मांगने जिसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे देगा। उससे जितना मर्जी मैं अपने इमोशंस लगा लूं, भाई दे दो, बहन जी दे दो, नहीं देगा, नहीं देगी। और अगर उसके पास है पर वो कंजूस है तो भी नहीं देगा या देगी। तो हम जाके पूरे अपने इमोशंस लगा लें, पर वो तो मैं दान पुण्य के कोई कार्य नहीं करता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा दूंगी, तो फिर तो भी इमोशंस का कोई हमारा यूज नहीं होगा। तो इमोशंस को हमें ऐसे बैलेंस करना है, ऐसे व्यक्ति के साथ इमोशंस शेयर करने हैं जो समझे हमारे इमोशंस को और जो हमारे इमोशंस के साथ रेसिप्रोकेट भी करना जानता हो या जानती हो। और बुद्धि का अगर हम समझें तो बुद्धि के दो मूल कार्य हैं। एक कार्य बुद्धि का है डिटर्मिनेशन, मतलब हमें ठान लेना कुछ, ये तो मैं करके ही रहूंगा। तो सक्सेस के लिए बुद्धि की आवश्यकता बहुत है। और दूसरा कार्य बुद्धि का है डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है। तो सही और गलत, हम इन दोनों में हम हमेशा सोचते हैं जो सही है वो मैं करूं, जो गलत है वो मैं नहीं करूं। तो कई बार इमोशंस और बुद्धि का टकराव हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें सही नहीं होती हैं परिवार में, किसी ने कुछ गलत कर दिया, बुद्धि कहती है गलत किया है तो इसको परिवार से बेदखल कर दो, पर इमोशंस कहते हैं नहीं, अपना भाई है, अपनी बहन है, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपनी माँ है, अपने पिताजी हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो एक बैलेंस है, जैसे अटैचमेंट और डिटैचमेंट का बैलेंस है। जैसे हमारे जीवन में मैंने बताया कि इमोशंस और बुद्धि का बैलेंस है, ये हमें बना के रखना है। डिटैचमेंट जो है वो अटैचमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसको बैलेंस करती है। अटैचमेंट जो है जब डिटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसको बैलेंस करती है।
तो ये दोनों को साथ में लेके चलना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इनमें से एक को ही चुनूंगा, बहुत इजी है ना, बट इजी है चुनना, उसके बाद का जीवन उनका इजी नहीं रहता है। तो जो कर्म ऐसे हैं जो शुरू में तो बहुत अच्छा अनुभव देते हैं, बहुत इजी है, पर लॉन्ग टर्म में बुरा अनुभव देते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वो नहीं चुनेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या चुनेगा, शुरू में थोड़ी तपस्या करनी पड़ जाए, कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म में सब हैप्पी होने चाहिए, मुझे भी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करना चाहूंगा ये बोल के कि हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल काफी है हमें सकारात्मक रखने के लिए, जो हमारे जीवन का बेस्ट क्षण है। उसको हमेशा अपने हृदय में बसा के रखें, हमेशा सोचते रहें, उसके बारे में मनन करें, चिंतन करें। तो आप सोचिए और कमेंट करिए आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण है जो आपके जीवन का बेस्ट है। दैट इज द वे टू रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिविटी के लिए मुझे कोई आपको लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, तो कमेंट करिए आपके ऐसे क्षण के बारे में। जय हिंद, भारत माता की जय।